स्वागत करता हूँ बच्चों आपका वनाइक एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या था? क्या वैदिक सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता था, गुप्त सभ्यता था या मौर्य सभ्यता था? सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमने कई नाम पढ़े थे, जिसमें सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ब्राउन्स एज भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कांस्य किस धातु से बनती है? क्योंकि यह ब्राउन्स एज थी, तो देखते हैं कि ब्राउन्स कैसे बनता है। कांसा, तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई जाने वाली 4 जातियों में से सबसे अधिक कौन सी थी? हमने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 4 जातियां थी, प्रोटो आस्ट्राइट, मोगोलाइट, अल्पाइन, भूमध्य सागरी। तो इन चारों जातियों में से सबसे अधिक जाति के लोग कौन से थे? सही उत्तर होगा भूमध्य सागरी। हड़प्पा सिविलाइजेशन का विस्तार क्षेत्र लगभग कितना था? ऑप्शंस को ध्यान से देखें। सही उत्तर होगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सिविलाइजेशन का विस्तार क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? हमने पढ़ा था ना कि उत्तरी स्थल, दक्षिणी स्थल, पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल। सबसे उत्तरी स्थल था शुर्तगोई। अगर पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे उत्तरी शोर पूछा जाए तो शुर्तगोई था। अगर भारत में पूछा जाए तो कौन सा था? मांडा था। दक्षिण में दैमाबाद था, पूर्व की ओर आलमगीरपुर था और पश्चिम में सुतकांगडोर था, जो कि बलूचिस्तान में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था जॉन मार्शल ने। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों का निर्माण किस प्रकार की योजना के अनुसार किया गया था? यह भी पढ़ा था हमने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न के अनुसार सड़कों का निर्माण किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल किस विधि से निर्धारित किया जाता है? हमने पढ़ा था कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइम पीरियड बताया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रमाणित माना जाता है वो कौन सी विधि के द्वारा माना जाता है? रेडियो कार्बन 14 विधि के अनुसार। हड़प्पा सभ्यता का समय काल कार्बन 14 के अनुसार क्या माना जाता है? जो सबसे प्रमाणित समय माना जाता है कार्बन 14 के अनुसार वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस प्रकार का माना जाता था? जैसे हमारा समाज आज पितृसत्तात्मक समाज है, जिसमें पुरुष को प्रेफरेंस दी जाती है, तो उस वक्त समाज कैसा था? सही उत्तर होगा मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों के कितने प्रकार के संस्कार मिलते हैं? हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार के संस्कार मिलते हैं, दाह संस्कार, पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि। पूर्ण समाधि में तो उसे पूरी तरह से दफना दिया जाता था। आंशिक समाधि में उसे पक्षियों और पशुओं के लिए छोड़ दिया जाता था और दाह संस्कार में उसे पूरी तरह अग्न भेंट कर दिया जाता था। तो यह तीनों प्रकार के संस्कार कालीबंगा में पाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पशुपति मोहर को किस देवता से संबंधित माना जाता है?
तो इसे शिव भगवान से संबंधित माना जाता है। इसे प्रोटोशिव भी कहा जाता है। प्रोटोशिव नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। यूनानियों ने हड़प्पा सभ्यता में उगाई जाने वाली कपास को क्या कहा था? क्या उसे मिस्र का ऊन कहा था, सीडोन कहा था, फारसी ऊन कहा था या रोमन कपास कहा था? सही उत्तर होगा सिंडोन। बार्टर सिस्टम क्या है? तो बार्टर सिस्टम भी हमने पढ़ा था। क्या इसका मतलब है वस्तुओं को पैसे से खरीदना, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान, केवल सोने से व्यापार करना, केवल सिक्कों से व्यापार करना? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में सबसे अधिक किस चिन्ह का प्रयोग मिलता है? हाथी का चिन्ह मिलता है, क्या बैल का चिन्ह मिलता है, क्या मछली का चिन्ह मिलता है या घोड़े का चिन्ह मिलता है? बच्चों, इसका सही उत्तर होगा मछली का चिन्ह। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में अगर सबसे ज्यादा किसी चिन्ह का उपयोग हुआ है तो वो है मछली का चिन्ह। सिंध का बाग किसे कहा जाता है? क्या हड़प्पा को सिंध का बाग कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को, लोथल को या कालीबंगा को? सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, सिंध का नकली स्थान और मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। कालीबंगा को और किस नाम से जाना जाता है? सिंध का बाग तो हमने देख लिया कि सिंध का बाग किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला भी उसे कहा जाता है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस बचती हैं। क्या कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता था या बंदरगाह नगर कहा जाता था? सही उत्तर होगा दीनहीन बस्ती, क्योंकि कालीबंगा में कोई भी बंदरगाह नहीं थी। बंदरगाह नगर लोथल को कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल है जहां नाली की सुविधा नहीं थी? जैसा कि हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता अपने ड्रेन एज सिस्टम के लिए काफ़ी मशहूर है। तो ऐसा कौन सा नगर था जहां पर नाली की सुविधा नहीं थी? सही जवाब हो जाएगा बनावली, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नाली की सुविधा नहीं थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन में घोड़ों के कंकाल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? क्या हड़प्पा से मिले हैं, सुरकोटड़ा से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं या लोथल से मिले हैं? सही उत्तर होगा सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा से घोड़े के कंकाल मिले हैं। R37 कब्रिस्तान किस स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से या लोथल से? सही जवाब होगा हड़प्पा से। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बैनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने या मोर्टिमर व्हीलर ने? सही उत्तर होगा राखलदास बैनर्जी ने। इसकी खोज 1922 में हुई थी। रोपड़ की खोज 1953 में किसने की थी? रोपड़ की खोज यगदत्त शर्मा ने की थी। सुतकांग डोर की खोज 1927 ईस्वी में किसने की थी? इसकी खोज ओरेल स्टालिन ने की थी। कॉस्मेटिक बॉक्स किस स्थल से प्राप्त हुआ है? यह भी हमने पढ़ा था कि कॉस्मेटिक बॉक्स चनहुंदड़ों से प्राप्त हुआ था। यहाँ पर लिपस्टिक भी मिली थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? वैसे तो इसके कई कारण माने जाते हैं, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण माना जाता है वो है जलवायु परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता का पतन बाहरी हमले के कारण हुआ, किसने कहा?
यह कहा था स्टुअर्ट पिगेट ने। हड़प्पा सभ्यता का अंत मलेरिया के कारण हुआ, किसने कहा? यह कहा था KUR कैनेडियन ने। इनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का अंत मलेरिया के फैलने के कारण हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ के कारण हुआ, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा 3 लोगों का मानना था, जिसमें एक थे जॉन मार्शल, दूसरे 2 थे एर्नेस्ट मैके और SR राव। हड़प्पा सभ्यता का अंत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण से हुआ, ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना था मार्टिन व्हीलर का, और ऐसा उन्होंने अपनी बुक एशियंट इंडिया में बताया है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? क्या यह ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी या जनजातीय सभ्यता थी? सही उत्तर होगा शहरी सभ्यता। इससे आगे हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, जिसे ग्रामीण सभ्यता कहा जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता था? शहरी सभ्यता। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास इतनी ही थी। कल हम करेंगे वैदिक पीरियड। बहुत बहुत धन्यवाद।